स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। जैसा हम सभी जानते हैं, जैसे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य होता है, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य भी होता है। जहाँ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम अपने शरीर के अंगों की उचित रूप से देखभाल करते हैं। शरीर के अंगों का सही ढंग से विकास हो, उसका सही ढंग से देखभाल करें, स्वस्थ रहने की हम बात करते हैं। उसी तरह मानसिक स्वास्थ्य जो है, उसके लिए भी हम ध्यान देंगे। मानसिक शक्तियों का उचित तरीके से विकास हो। मन हमारा, नाम ही जैसा मानसिक स्वास्थ्य है, वो हमारे मन से जुड़ा हुआ है। हमारा मन स्वस्थ रहे, सुखी रहे, उसके लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए कि हम मानसिक रूप से शांत रहें, स्वस्थ रहें। सारी चीजें हमारे मन से जुड़ी हुई है। मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों आपस में एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे हम कई बार शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं, तो हमारा किसी चीज में मन भी नहीं लगता है, या हमारा कई बार मन उदास होता है तो हमारा किसी चीज से खाने पीने में मन नहीं लगता है, या हम अपने आप को सहज, क्षीण, सुस्त सा महसूस करते हैं। यानी कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तो मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं होंगे। अगर मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो हम धीरे धीरे शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ होते जाएंगे। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि ये मानसिक स्वास्थ्य क्या है। मानसिक स्वास्थ्य मन की स्वस्थता, उसकी पूर्णता, समग्रता के रूप में हम उसको जानते हैं। मानसिक स्वास्थ्य इस रूप में आज की परिस्थितियों में देखा जा रहा है कि इसका उद्देश्य है, हर व्यक्ति का मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। इसका उद्देश्य ये है कि मन को हम इस प्रकार से स्वस्थ और पूर्ण रूप से बनाएं कि व्यक्ति अपने जो भी मानसिक क्लेश है, मानसिक अशांति है, उनसे दूर रह करके अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय तरीके से जी सके। जैसे हम चाहते हैं कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो हम सब काम कर सकते हैं, उसी तरह अगर हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे तो हम अपना विकास भी अच्छे ढंग से कर पाते हैं और हम अपनी शांतिपूर्ण जीवन को जी सकते हैं, खुश रह करके, सुखी रह करके जी सकते हैं। इस संदर्भ में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं। जैसे वॉलिन JEW, उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य का संबंध पूर्ण और संतुलित व्यक्तित्व के विकास से है। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तो हमारा व्यक्तित्व भी संतुलित नहीं होगा, उसका संतुलित विकास नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो कोई ना कोई उस अस्वस्थता के कारण हमारे व्यक्तित्व का कोई पहलू जो होगा वो या तो दबा हुआ रह जाएगा, उसका पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा और उससे हमें कुछ विकृतियां या कुछ अन्य विकार हमारे मन में या हमारे स्वास्थ्य में या व्यक्तित्व में आ सकते हैं। इसी प्रकार हेडफील्ड जो थे, उन्होंने भी परिभाषा दी कि व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का अपने पूर्ण रूप में अच्छी तरह से तालमेल बिठाते हुए कार्य करना ही मानसिक स्वास्थ्य को दर्शाता है। यानी कि एक व्यक्ति अगर मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वो अपने व्यक्तित्व को, अपने जो जिस वातावरण में रहता है उसमें अच्छे से तालमेल बिठाता है और अच्छे से तालमेल बिठाते हुए अपने सारे कार्यों को पूर्ण कर पाता है। उसके बाद ल्यूकन ने हमें परिभाषा दी कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वो है जो खुद तो खुश रहता ही रहता है, अपने पड़ोसियों के साथ भी शांति से रहता है और अपने बच्चों को भी वो एक स्वस्थ नागरिक के रूप में ढाल सकता है, उनको भी एक स्वस्थ नागरिक बना सकने में सक्षम होता है तथा अपने जीवन के जो मूल कर्तव्य हैं उनके निर्वहन करने के पश्चात भी उसमें इतनी ऊर्जा बची रहती है कि वह समाज के लिए कुछ योगदान कर सके। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम किसी कार्य में, किसी और की हेल्प करने में, किसी और काम में योगदान देने के योग्य ही नहीं रह पाएंगे। अगर हम स्वस्थ हैं तो समाज के लिए भी कुछ अपना योगदान दे सकते हैं। इसी तरह एक मेनेंगर ने भी परिभाषा दी कि मानसिक स्वास्थ्य जो है, मानव वहां पे अगर मानसिक रूप से स्वस्थ है
तो दुनिया के साथ साथ अपने आप को वो बहुत ज़्यादा प्रभावी तथा आनंदमय रूप से समायोजित कर सकता है। ऐसी योग्यता है जिसमें व्यक्ति का स्वभाव उसको सहज बनाए रखने में योगदान देता है, उसकी बुद्धि उसको सचेत रखने में मदद करती है तथा सामाजिक रूप से वो उचित व्यवहार कर सकता है तथा अपने आप को वो प्रसन्नचित्त भी बनाए रख सकता है। इसी के साथ कर्ट्स तथा मोस्ले ने भी मानसिक स्वास्थ्य को इस रूप में परिभाषित किया कि मानसिक स्वास्थ्य ऐसी योग्यता है जो हमें जीवन की कठिन परिस्थितियों में समायोजन करने में सहायक होती है। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो चाहे कैसी भी कठिन परिस्थितियां आए, हम उनका समाधान कर ही लेते हैं या उनके साथ तालमेल बिठाना सीख ही लेते हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से सर्वांगीण और संतुलित विकास करने में मदद करता है। व्यक्ति अपना पूर्णतः समन्वित होकर के विकसित होता है, अपूर्ण या टुकड़ों में नहीं होता। मानसिक स्वास्थ्य का स्तर जो होता है हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से बहुत ज्यादा होता है। जहाँ शारीरिक स्वास्थ्य सिर्फ शरीर संबंधी विकास से जुड़ा होता है, वहीं हमारा मानसिक स्वास्थ्य व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा हुआ होता है। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक तथा सौंदर्यात्मक, इन सब का संतुलित और समायोजन पूर्ण विकास जो होता है वो तभी हो पाएगा जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसमें पर्याप्त निर्णय क्षमता पाई जाती है, उसके व्यवहार में एक रूपता पाई जाती है, संतुलन बनाए रख सकता है वो तथा अपने व्यक्तित्व की साख को बचा के रख सकता है, बनाए रख सकता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हमेशा अधिक सफलतापूर्वक, संयम पूर्वक संतुलन का प्रदर्शन करते हैं। इसी प्रकार कई चीजें मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में कुछ धारणाएं हैं अलग अलग, जो कि इस प्रकार से है कि पूर्ण मानसिक स्वास्थ्य केवल आदर्श की बात है, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकता है। वह अपने उचित स्तर को बनाए रख सकता है, अपने उद्देश्य, किसी भी उद्देश्य को जो एक निर्धारित करता है उसको बना करके वो चल सकता है। इसी तरह की मानसिक स्वास्थ्य एक गतिशील धारणा है। मानसिक स्वास्थ्य हमारे, जैसे हमने पहले भी बात की कि मन से जुड़ा हुआ है, या मन की संयमित और संतुलित अवस्था होती है। परंतु जब मन हमारा स्थिर नहीं होता, गतिशील होता है, तो ये परिस्थितियां भी मानव की जो मन है उसमें परिवर्तन आता रहता है, इसलिए उसके जिस वातावरण में वो रहता है, परिवेश में वो रहता है, वो भी स्थिर नहीं होती, परिवर्तनशील होती है। इसलिए जैसा उनमें परिवर्तन आता रहता है उसी के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य भी परिवर्तित होता रहता है हमारा। कई बार हो सकता है कि हम कोई परिस्थितियों से सही ढंग से समायोजन ना कर पाए, नहीं समझ पाए परिस्थितियों को, तो थोड़ा सा हमारा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अगर हम, कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वो मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक भी होती हैं। अगला आता है कि बिना शारीरिक स्वास्थ्य के मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति संभव नहीं है। जैसे हमने पहले भी बात करी कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे हम कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अगर हम स्वस्थ शरीर हमारा नहीं होगा तो हमारा मन भी स्वस्थ नहीं होगा, मन स्वस्थ नहीं होगा तो मानसिक स्वास्थ्य भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है।
मानसिक स्वास्थ्य तथा कार्य क्षमता दोनों अलग अलग बातें हैं। कार्य क्षमता जो है हमारी कार्य कुशलता तथा जीवन में सफल होने की गारंटी नहीं देती। कि व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ अगर है तो वह काफी कार्यकुशल हो सकता है, अपने व्यवसाय में आगे बढ़ता हुआ हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि अगर मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो व्यक्ति कार्यकुशल नहीं होगा, सफल जीवन उसका नहीं होगा। दोनों ये अलग अलग बातें हैं। मानसिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक रूप से मिलनसार होना भी अलग अलग बातें हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सामाजिक होता है, उसे सामाजिक संबंध बनाना आता है, उसमें मिलनसार होने का गुण होता है। परंतु सामाजिक गुणों से परिपूर्ण व्यक्ति की यह गारंटी नहीं होती कि वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ होगा। एक व्यक्ति पूरी तरह से मिलनसार हो, सामाजिक रूप से समायोजित हो, परंतु हो सकता है कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो। इसलिए दोनों अलग अलग चीजें हैं। मानसिक स्वास्थ्य तथा नैतिकता भी दोनों अलग अलग हैं। कोई भी व्यक्ति नैतिकता और अगर नैतिक है तो जरूरी नहीं है कि वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ होगा। अच्छे चरित्र वाले व्यक्तियों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, परंतु बुरे चरित्र वालों का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। दोनों बहुत सारी चीजें नैतिक बातें आती हैं कि नैतिक रूप से सबल और सचित्र व्यक्तियों के मानसिक तनाव, कुंठाएं, विकार, व्याधि आदि उनमें पाई जा सकती हैं। इस तरह मानसिक स्वास्थ्य और कई अन्य शब्दावलियां हैं जो साथ साथ भी हो सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं। अगले में हम चैप्टर में अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण कौन कौन से होते हैं।